भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित श्री नारद जी महाराज गए हैं मथुरा में। कंस को कहा, रे कंस, कहीं तो श्री कृष्ण को अपना भांजा तो नहीं समझ बैठा? बोले नहीं सरकार, बहुत मारने का प्रयास किया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, पूतना, केसी, अरिष्टासुर, व्योमी, अनेक असुरों को भेजा, लेकिन ये सब मिलकर के भी उसको नष्ट न कर सके। बोले मैं कुछ नहीं जानता, परसों तेरे द्वारा दोनों भाइयों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। बोले क्या करें? बोले यज्ञ का आयोजन कर, दोनों भाई आएंगे, धोखे से मार देंगे। सज्जनों, कौन लेके आएगा? बोले अक्रूर लेके आ सकते हैं। अक्रूर जी को आदेश किया है। अक्रूर जी सज्जनों वृंदावन गए हैं। महाराज बहुत समय हो गया, संक्षिप्त ही कर लेते हैं। अक्रूर जी गए हैं वृंदावन। बाबा नंद से आग्रह कीना है। मैया यशोदा ने मना किया, मेरे प्राण की आवश्यकता है तो ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने विवश कर दिया। सज्जनों, बोले मैया कब तक रोक के रखेगी? कभी तो बाहर जाऊंगा, कभी तो मैं जाऊंगा मथुरा। भगवान ने विवश किया, मां मान गई। अगले दिन प्रातः काल जाने के लिए उद्यत हुए। लाखों ब्रजवासियों ने घेर लिया, कृष्ण हमें छोड़ के न जाओ। सबने आग्रह किया, लेकिन श्री ठाकुर न माने। सज्जनों, सबका त्याग करके मथुरा के लिए प्रस्थान किया है। रास्ते में महाराज अक्रूर के मन में बड़ी ग्लानि हुई। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे, मैंने ठीक नहीं किया, रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़ करके हम आ गए, यह ठीक नहीं किया। सज्जनों, भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं, यमुना में स्नान कर रहे थे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बट के पत्ते के ऊपर कन्हैया को अंगूठे को चूसते देखा। समझ गए एक ने 1000 कंस भी कन्हैया को कुछ बाल बाका बिगाड़ नहीं सकता। भगवान मथुरा पहुंचे। ब्रजवासियों ने कहा गंदे वस्त्र हैं, कन्हैया कैसे यज्ञ में जाएं, लोग हंसेंगे हम पर। महाराज एक धोबी के पास गए, वस्त्र मांगा। कौन हो तुम? बोले मैं कंस मामा का भांजा हूं। धोबी ने कहा जो काम कंस मामा थोड़ी देर बाद करने वाले हैं, वो काम मैं अभी इसी वक्त किए दूंगा। बलराम जी को आवेश आया। सज्जनों, एक लगाई खींच के और धोबी का उद्धार कर दीना, वस्त्र पहन लिया। अब महाराज वस्त्र कंस मामा के थे। कंस मामा हट्टे खट्टे, कंस मामा हट्टे कट्टे, और ब्रजवासी बेचारे ऐसे दुबले बदले। पूरा रास्ता साफ करते हुए जा रहे हैं। बोले कन्हैया ऐसो वस्त्र हमने पहन लिया है, कंस मामा को सहयोग कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी रखने की आवश्यकता ना है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक दर्जी के पास गए, उसने वस्त्रों को ठीक किया। बोले कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया है, पर माला मिल जाता तो और बढ़िया रहता। ब्रजवासियों को माला पहनने का बड़ा शौक है। आप कभी अमावस्या के दिन श्रीमद वृंदावन में श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए जाइए, तो उस दिन ब्रजवासी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या करेंगे? 2 रुपए वाली माला खरीदते हैं। 2 रुपए वाली माला, हमारे 2-2 अंगुल, 1-1 अंगुल के ऊपर 1-1 गेंदे का फूल रहता है। 2 रुपए की माला, 1-1 अंगुल पे 1-1 गेंदे का फूल, और 2 रुपए का बढ़िया एक पेड़ा, चिनौड़ी दाना, और लेकर के जाएंगे बिहारी जी के पास। बिहारी जी के सामने भोग प्रस्तुत की ना, ऐसे दिखाया सरकार बिहारी जी भोग ले, और महाराज जी में रखे। चढ़ाने की जरूरत नहीं, बस दूर से दिखाया, 100 फुट की दूरी पे प्रकाश सरकार भो 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 जय बिहारी जी की करके, और महाराज माला ठाकुर जी को दिया। मेरे प्राणनाथ जय हो बिहारी जी, माला धारण करो। दिखाया दूर से, और माला खुद अपने गले में डाल लिया। तो ब्रजवासियों को माला बड़ी प्रिय है। सज्जनों, बोले सरकार माला होती तो बहुत अच्छा होता, सुदामा नाम के माली के ऊपर कृपा किया है, माला लेकर के आए। बोले लालाट पे तिलक और हो जाए तो बहुत अच्छा हो। ब्रजवासियों का तिलक भी बड़ा निराला। ये सारे संप्रदायों से एक अलग तिलक होता है। हमारा पूरे माथा को थोपते हुए गाल तक लाते हैं। ब्रजवासी तिलक थुर्रम था जी, अद्भुत तिलक है। महाराज बोले तिलक कौन करे? उसी समय एक स्त्री थी जिसका नाम था
महाराज सैरेंद्री पर 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए लोग उसको कुब्जा कहते थे। महाराज वो चंदन की लकड़ी से घिसती थी चंदन को, केशर युक्त चंदन, गुलाब जल मिश्रित चंदन, वो कंस को बड़ा प्रिय था। ठाकुर जी ने देखा, आवाज दिया, ओ सुंदरी जी। कुब्जा सोचे मन में, जीवन में आज तक सबने कुब्जा का ये सुंदरी कौन कहता है। पीछे मुड़ के देखा, याद रखना दुनिया आपको धुतकारेगी लेकिन प्रेम आपका आपसे आपका इष्ट ही जीवन में कर सकता। दुनिया में सच्चा प्रेम और कोई कर नहीं सकता। पीछे मुड़ करके देखा, मुझसे क्या? बोले हाँ सुंदरी जी तुमसे ही बोला। कहाँ लेके जा रही हो चंदन? बोले हमारे हाथ का कहीं घिसा हुआ चंदन कंस मामा को प्रिय है। बोले ये चंदन मुझे मिलेगा क्या? कुब्जा ने पूछा क्या परिचय आपका? भगवान ने परिचय दिया, मुझे कृष्ण कहते हैं। कुब्जा चरणों में लीट गई। प्राणनाथ कंस को बरसों से तिलक घिस के देती थी, इसलिए कि किसी न किसी दिन मामा से मिलने आओगे तो आपका दीदार हो जाएगा। आज मेरा तिलक घिसना सार्थक हो गया। भगवान अपने हाथों से तिलक कीना है। परमात्मा ने उसके पैर पे पैर रखा है, घुटने को कमर में लगाई है, हाथ को गर्दन पे रखा, एक झटका दिया। कुब्जा 3 जगह से जो टेढ़ी थी सुंदरी हो गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान सुंदर बन गए। सज्जनों पहुंच गए महाराज यज्ञ मंडप पे, धनुष यज्ञ जहां हो रहा था। भगवान शंकर ने धनुष दिया। कंस को नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। महाराज उस धनुष को के समीप पहुंचने लगे। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी भगवान को रोक दिया। इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। ये हाथी, हाँ ये मगध से गया था महाराज मथुरा में। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पटना वालों ने भेजा था। जरासंध के पास एक हाथी था जिसका नाम था कुबलिया पीड़। 10,000 हाथियों का बल। बोले जो इसको परास्त कर देगा उसको हम अपनी बेटी ब्याह देंगे, उसको हम अपना बेटी ब्याह देंगे। सज्जनों जी आशीर्वाद देना था। महाराज घोषणा कराई थी, कोई नहीं परास्त कर सका। मथुरा से कंस आए, कुबलिया पीड़ को परास्त कर दिया। जरासंध की 2 बेटियां अस्थि प्राप्ति ब्याह करके यहीं से ले गए थे राजगृह से। भगवान ने उद्धार कीना है कुबलिया पीड़ का, अंदर प्रवेश किए, धनुष को तोड़ दीना है। हाहाकार मच गया। और उसके बाद मथुरा की गलियों में प्रवेश भ्रमण करते हुए भगवान जाने लगे। महाराज जहां मल्ल युद्ध हो रहा था अखाड़े में, मथुरा की नारियां महाराज अपने घूंघट को उठा उठा के कन्हैया को देख रही हैं। मल्ला मल्ला नाम सन्नणाम निर्वरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित जितनी मथुरा की नारियां हैं अलग अलग रूप में कन्हैया को देखती हैं। मथुरा की कन्याएं कन्हैया को सखा के रूप में देखती हैं, मथुरा के बालक कन्हैया को सखा के रूप, भाई के रूप में देखते हैं। जो वृद्ध जन हैं भगवान के रूप में देखते हैं और मथुरा के असुर कन्हैया को काल के रूप में देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कन्हैया को जो जिस रूप से देखता कन्हैया उसको ऐसे ही दिखाई देते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। मुझे पता है आप इतना धीरे क्यों बोलते हो। बोले कन्हैया मथुरा में, जोर से बोलूंगा तो कंस पकड़ लेंगे, इसीलिए धीरे बोलते हो। जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। अब क्यों डरते हो, थोड़ी देर में कंस मर जाएगा। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं सज्जनों, परीक्षित से परीक्षित खूब आनंद हुआ है। भगवान पहुंचे हैं अखाड़े में, चाणूर मुस्तिक का वध किया। एक सिंहासन पर बैठा हुआ था कंस, ऊपर चढ़ने लगे। कंस चिल्लाया, अरे रोको 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 रोको। क्यों क्यों रोको? बोले ये मेरा काल है। कन्हैया बोले मामा जी अब कोई नहीं रोकेगा ऊपर चढ़ने से। बोले क्यों? सब चले गए। भगवान से कंस ने पूछा कहाँ गए? बोले मामा जी अब आप जहाँ थोड़ी देर में जाओगे वहां सब लोग पहले जा चुके हैं। भगवान पहुंचे हैं ऊपर में,
प्रणाम कीना है। कंस को एक हाथ पीछे मस्तक पे लगाया है, बाल हिलाने लगे। कंस चिल्लाया, लाला छोड़ दे, दर्द होता है। कन्हैया बोले, मामा जी सच्ची में दर्द होता है? बोले हाँ। ले याद करिए उस दिन को जब आपने मेरे माँ के बालों को पकड़ के घसीटते हुए रथ से नीचे खींचा था। आपने एक बार विचार नहीं किया बाल को पकड़ के खींचने से कितना दर्द होता है। आज अनुभव करिए। महाराज भगवान ने 7 बार आसमान में घुमाया है, घुमाते हुए 7 बार आसमान में, और देखते देखते धड़ाम से महाराज भूमि पर दे मारी है और भगवान ने आज कंस का वध कर दिया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की